गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। थर्ड है, एक्सरसाइज 2.1 चल रही है हमारी। तो देखिए क्या कहा है, इक्वेशन दी है 6 इज इक्वल टू जेड प्लस 2, है ना। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ये। तो यहाँ पर हमको जेड का मान निकालना है बच्चों, यानी जेड अलग रहना चाहिए, इसके साथ कुछ भी। तो ये दो हटाना है हमको। क्या हटाना है? इस 2 को हटाना है बच्चों। तो 2 को हटाना है तो 2 यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। तो जब भी, यानी ये एक प्रकार का तराजू होता है, मैंने बताया इक्वेशन। तो यहाँ से 2 किलो वेट हटाना है तो 2 किलो इधर से भी हटाना पड़ेगा बच्चों, तभी बैलेंस रहेगा। तो हमने क्या करा, यहाँ से जो 2 है दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो बच्चों हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ -2 यानी 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी -2 कर दिया। और इसको यहाँ पर लिख दिया सब्ट्रैक्टिंग 2 बोथ द साइड्स, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 4 इज इक्वल टू 2 - 2 यानी जेड। तो जेड इज इक्वल टू, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आर जेड इज इक्वल टू 4, और यही आपका आंसर है। और इसका दूसरा मेथड भी आपको मालूम है, इधर साइड में करके बता देता हूँ। दूसरा मेथड क्या करेंगे, 6 इजकल टू जेड प्लस 2, तो 2 इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ 4 बचा, तो जेड इजकल टू 4। ये भी मेथड है आपको, तो आप जो चाहे वो मेथड यूज़ करिए, है ना। तो यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं हम। क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग, यानी ये इक्वेशन दी है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल 3/7। यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर में भी कुछ संख्याएं दे दी। जनरली डिनोमिनेटर 1 रहता है, लेकिन यहाँ 7 दे दिया, ठीक है। तो इसमें सॉल्व करना है, तो बहुत आसान है। क्या तरीका है, देखिए ये तराजू समझ लो आप, ये तराजू है। तराजू में दोनों तरफ सामान रखा हुआ है, तो इधर से सामान हटाएंगे तो इधर से भी हटाना पड़ेगा, नहीं तो अनबैलेंस हो जाएगी। जबकि इक्वेशन में तराजू इक्वली बैलेंस होना चाहिए। तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से क्या करा हमने, सब्ट्रैक्टिंग 3/7 बोथ द साइड्स। तो दोनों तरफ से हम ये 3/7 हटाना है, तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ लिखा बच्चों 3/7, है ना, प्लस एक्स, और इधर से क्या हटा दिया, 3/7 माइनस, इधर भी लिखेंगे, और 17/7 इधर भी 3/7। जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं वो दोनों तरफ होना चाहिए। ये जो भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ना, इसको ऑपरेशन बोलते हैं। तो हमने जो भी ऑपरेशन इधर किया LHS में, वही RHS में भी करना है बच्चों। तो देखिए ये प्लस का 3/7 है, ये माइनस का कैंसिल हो गया बच्चों। तो इधर बचा आपका x, और यहाँ पर 17/7 और 3/7 दोनों में 7 नीचे डिनोमिनेटर है, तो LCM 7 आ जाएगा बच्चों। और ऊपर का आप जानते ही, जब सेम दोनों तरफ का LCM लाइक इक्वली हो, यानी इक्वल हो, तो यहाँ से ऊपर वाली संख्या ऐसी की ऐसी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी ऐड हो जाएगी, या सब्ट्रैक्ट जो भी साइन दिया उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ कितना बचा, 14/7, और इसको डिवाइड कर दिया आपने, तो कितना आंसर आ गया आपका, 2 आंसर आ गया। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 चल रही है आपकी अभी। तो क्या है, क्वेश्चन में दिया है, देखो, सॉल्व द फॉलोइंग। एक लीनियर इक्वेशन दी है 6x इज इक्वल टू 12। तो आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना मीन्स x का वैल्यू निकालना है, यानी x के आगे पीछे जो भी संख्या है, जो भी ऑपरेशन हो रहा है, उसको हटा के सिर्फ x को अकेला रखना है। मतलब x का कोफिशिएंट सिर्फ 1 होना चाहिए, इसके अलावा जो भी है उसको हटाना है। तो यहाँ से 6 हटेगा कैसे, अगर मैं 6 से यहाँ डिवाइड कर दूँ, तो डिवाइड, ये तराजू है बच्चों, ये क्या है बच्चों, एक प्रकार की तराजू है। तो तराजू में दोनों तरफ आपको जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं, अगर आप कुछ सामान रख रहे हैं तो दोनों तरफ रखना पड़ेगा, हटा रहे हैं तो दोनों तरफ से हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया बच्चों,
डिवाइड बोथ साइड्स बाय 6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगली स्टेप में मैंने इसको लिख दिया, यहाँ पर भी 6 से डिवाइड कर रहा हूँ, इधर भी 6 से डिवाइड कर रहा हूँ बच्चों। तो 6 से 6 कैंसिल कर दिया, तो इधर बचा x और यहाँ से कैंसिल किया तो 2। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया बच्चों। बहुत सिंपल सवाल है, समझ में आया होगा बच्चों। ओके, थैंक यू। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 6 एक्सरसाइज 2.1 चल रही है आपकी। क्या कहा है देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग, और यहाँ इक्वेशन दी है, ये लीनियर इक्वेशन है। चूंकि इसके लीनियर इक्वेशन और वन वेरिएबल वाली इक्वेशन है, क्योंकि यह एक ही वेरिएबल है t और इसकी पावर 1 है, इसलिए यह लीनियर है और वन वेरिएबल वाली इक्वेशन है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपको इसका वैल्यू सॉल्व करने का मतलब है t का वैल्यू निकालना, यानी t के साथ में जो भी संख्या है इसका कोफिशिएंट सिर्फ 1 होना चाहिए। तो अभी 1/5 है इसका कोफिशिएंट, यानी ये नीचे 5 है तो इस 5 को हटाना। हटेगा कब, अगर इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई कर रहे तो दोनों तरफ करना पड़ेगा आपको, कोई भी ऑपरेशन दोनों तरफ करना रहता है। तो हमने यहाँ पर क्या नोट कर लिया बच्चों, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 5। तो मैं 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बच्चों, यानी ये तराजू है तो तराजू में दोनों तरफ से सामान जोड़ेंगे तो दोनों तरफ रखेंगे, घटाएंगे तब भी दोनों तरफ से हटाएंगे। तो इस तराजू में दोनों तरफ मैंने क्या करा, ये 5-5 किलो का सामान बढ़ा दिया, या जो भी आप अपने शब्दों में समझने के लिए समझ सकते हैं। तो यहाँ से इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया बच्चों। तो t इज इक्वल टू कितना आ गया आपको, 50। और यही आपके क्या है बच्चों, आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर हो गए ये, t इज इक्वल टू 50। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, सॉल्व द फॉलोइंग, और आपको इक्वेशन दी है 2x/3 इज इक्वल टू 18। तो देखिए इस इक्वेशन में हमको 2 बार ऑपरेशन करना पड़ेगा। पहले हम क्या करेंगे, इस 3 को हटाएंगे बच्चों। तो 3 हटाने के लिए, जैसे ये एक प्रकार का तराजू है, तो 3 हटा रहे तो जो भी ऑपरेशन इधर करेंगे वो इस तरफ भी करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ 3 का मल्टीप्लाई किया, तो दोनों तरफ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या नोट कर दिया बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ द साइड्स, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x/3, इधर भी 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 18 × 3 है ना। ये एक प्रकार का तराजू है, मैंने बताया था ना आपको जब इसका इंट्रोडक्शन दिया है। तो इक्वेशन एक प्रकार का तराजू होता है जो दोनों तरफ इक्वल अमाउंट रखता है, बैलेंस रहता है। तो बैलेंस करने के लिए जो ऑपरेशन इधर कर रहे हैं उधर उस तरफ भी आपको वही ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो 3 से 3 कैंसिल हुआ बच्चों। अब यहाँ बचा आपके पास 2x = 54 है ना, 54। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू है ना, x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो क्या हटाना पड़ेगा, 2। तो 2 कैसे हटा गए, अगर 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो हमने यहाँ पर अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, डिवाइड बोथ द साइड बाय 2। तो दिस इम्प्लाइज हो गया 2x/2 इज इक्वल टू 54/2। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ बच्चों, तो यहाँ बचा x, और यहाँ 2 से 54 को कैंसिल किया तो 27, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है बच्चों। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7 कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।